यूँ तो आगरा शहर अपनी ऐतिहासिक इमारतों के लिए प्रसिद्ध है और ये इमारतें उसे विश्व में एक विश्वदाय इमारतों वाला शहर बनाती है। यहाँ पर मुग़ल काल की ताजमहल से लेकर आगरा किला और कई मुग़ल कालीन ऐसी इमारतें हैं जो आगरा की शान में चार चांद लगाती हैं। पर इससे इतर भी आगरा की अपनी पहचान है और ये पहचान समय की फेर से या तो भुला दी गई है या इन्हें दोबारा से किसी सरकार के द्वारा कोई महत्व नहीं मिला। इन्हीं में से एक है आगरा से 50 किलोमीटर दूर जगनेर स्थित राजा जगन सिंह का किला। पुरातत्व सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित स्मारकों में यह किला भी आता है और 15वीं सदी की उपेक्षित यह इमारत अपना गौरव आज भी ढूंढ रही है। जगनेर कस्बा इसकी तलहटी में बसा हुआ एक शानदार कस्बा है और ये ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ किला आज भी अपने गौरव को ढूंढ रहा है और इसकी पहचान आजकल ग्वाल बाबा मंदिर से होती है। यहाँ का ग्वाल बाबा का मंदिर दूर दूर तक प्रसिद्ध है। पहाड़ी पर बने इस किले के संरक्षण पर ASI द्वारा उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिससे यह पहचान खोता जा रहा है। युवा में अधिकतर इसके प्राचीन गौरव से परिचित नहीं है। अधिकतर युवाओं को पता है कि यहाँ पर ग्वाल बाबा का मंदिर है। ग्वाल बाबा मंदिर ही इस किले की पहचान बना हुआ है। अधिकतर युवा इसके गौरव से ही परिचित नहीं है। आगरा के दक्षिण पश्चिम दिशा में करीब 50 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर जगनेर का किला, ग्वाल बाबा मंदिर और एक प्रसिद्ध बाबरी यानी विशालकाय बाबरी जो ASI द्वारा संरक्षित है, उससे इसकी पहचान होती है। यह खेड़ागढ़ जो आगरा की सबसे बड़ी तहसील है, उससे इसकी दूरी 21 किलोमीटर है। यह किला खंडर हालत में है। ASI के मोबाइल ऐप पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार किले का निर्माण राजा जगवल राव द्वारा कराया गया था। सन 1572 में वो एक सरदार राजा थे। किले का निर्माण स्थानीय अरावली के पत्थरों से किया गया और किले की उत्तर दिशा में स्थित मुख्य प्रवेश द्वार आयताकार बाड़े की ओर जाता है। इसके प्रत्येक किनारे पर एक बुर्ज बना हुआ है। किले के अंदर के सभी प्रवेश द्वार के एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ का दीवान-ए-आम कॉम्प्लेक्स आज भी संरक्षित स्थिति में दिखाई देता है। यह एक आवासीय परिसर के अवशेष भी यहाँ पर मिलते हैं। इस परिसर में स्थित रानी पैलेस, जिसके बारे में यहाँ के जो बुजुर्ग हैं और जिन्होंने कहानियाँ सुन रखी बताते हैं, यह रानी पैलेस कभी 7 मंजिला हुआ करता था, जो अब केवल 1 मंजिला बचा हुआ है। किले के दक्षिण पूर्वी हिस्से में ग्वाल बाबा का मंदिर स्थित है, जिसमें एक कमरा बना हुआ है। इस मंदिर की काफ़ी मान्यता है और यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। बारे में आपको बताता हूँ, ये बताया करते हैं लोग वहाँ के जगन सिंह का किला है ये, और उसका राज बहुत दूर तक था। बाद में और राजा हुए हैं, यानी इस इलाके में राजा नहीं था। और ये आलाउद्दीन के मामा हैं, आलाउद्दीन के भांजे थे। और ये जगन सिंह जो है पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई में, जैतकम की लड़ाई में मारे गए। जब से मतलब रानी भी सती हो गई यहीं, और सारा किला जब से सुना हो गया। जैसा कि मैं यहाँ इस जगह खड़ा हूँ, इस बारे में यहाँ के स्थानीय युवाओं का क्या कहना है, इसके बारे में हमने जानने की कोशिश की, तो वहीं के रहने वाले स्थानीय युवा ने इसके बारे में और भी जानकारियाँ दी जो उन्हें अपने पूर्वजों से प्राप्त और हुई। यहाँ मैं एक पावन भूमि पर खड़ा हूँ। हमारे यहाँ इसे ग्वाल बाबा नाम से प्रसिद्ध किला है एक। यहाँ पे ये जो पुराने महल बने हुए हैं, यहाँ राजा रानी का निवास स्थान है। यहाँ पे पहले ये इधर राजा रानी निवास करते थे। यहाँ उनके उधर जो कमरे बने हुए हैं, वहाँ सैनिक रहते थे। जैसे कि मैंने बुजुर्गों से सुना है, ज़्यादा तो पता नहीं है, लेकिन इतना सुना हुआ है कि पहले के ज़माने में जब युद्ध वगैरह हुआ करते थे, तो यहाँ पे थोड़े बहुत गोलियों के निशान भी हैं, गोल गोल टाइप वगैरह के। और वहाँ से सैनिक वगैरह जो गोल खाने बने हुए हैं उधर की साइड, वहाँ से सैनिक अपनी गोली बंदूकें नीचे की तरफ रख के युद्ध करते थे। और यहाँ पहले ये भी सुनाया था मैंने, यहाँ जब रानी राजा का युद्ध हुआ था उनका, मतलब किसी से, तो यहाँ पर एक दीपक था। तो रानी जब युद्ध करने गई थी तो राजा से बोल गई थी, अगर ये दीपक लाल हो जाए तो समझना मेरी मृत्यु हो गई।
तो वो दीपक यहाँ रखा गया था, वो इस जगह रखा गया था। ये आरे बने हुए हैं यहाँ पे, ये उनके कमरे थे राजा रानी के। तो रानी जैसा बताया जाता है कि रानी लौटी नहीं, वो दीपक वास्तविकता ही लाल हो गया था, तेल का जला हुआ दीपक था और पर वो लाल हो गया, तो रानी मृत्यु हो गई थी रानी की, लौटी नहीं वो तो। और यहाँ से थोड़ा आगे रानी जब युद्ध करने जा रही थी तो वहाँ उनका घोड़ा जो स्लिप हुआ था, तो उस घोड़े के पैर का निशान भी यहाँ बना हुआ है। यहाँ लोग बार उसे देखते भी हैं। आगे चल के बहुत बड़ा किला है। यहाँ घूमने एक प्रसिद्ध जगह है, घूमने देखने लायक है, लेकिन ये बना जाए तो। मैं यूपी गवर्नमेंट से अनुरोध करता हूँ, ये हमारे यहाँ एक ऐतिहासिक जगह है, एक प्रसिद्ध किला है, जहाँ पर आम आदमी कहीं बहुत दूर दूर से आकर यहाँ इसको देख सकते हैं, इस नज़ारे को देख सकते हैं, इसका अनुभव कर सकते हैं और अपना आनंद भी लुप्त कर सकते हैं। इसलिए मैं यूपी गवर्नमेंट से और हमारे आगरा ज़िले के अधिकारियों से, तमाम कस्बा के अधिकारियों से निवेदन करूँगा कि यहाँ कम से कम थोड़ा बहुत सुधार करके कम से कम टूरिस्टों को आने का मौका दिया जाए और एक तरह से दुनिया वालों के लिए, मतलब जो बेरोजगार है उनके लिए रोजगार भी मिल सकता है। तो कम से कम सुधार करने। इस किले का उल्लेख आगरा गजेटियर एवं आगरा के कई इतिहासकारों की पुस्तकों में मिलता है। कर्नल टॉड कनिंघम की पुस्तक पूरी राजस्थान के यात्रा व्रत से भी इसकी तस्दीक होती है। स्थापत्य कला के हिसाब से इसे महुआ नरेश अलाउद्दीन के मामा राजा राव जयपाल द्वारा बनाने की बात सामने आती है। यहाँ क्षेत्रीय युवा और ग्रामीण चाहते हैं कि ये क्षेत्र की पहचान बननी चाहिए। ये प्राचीन किला है, इस धरोहर को सरकार के द्वारा संरक्षित करके समृद्ध करना चाहिए और इससे यहाँ के क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिल सके। आगरा से टुडे न्यूज़ ट्रैक के लिए हेमंत भारद्वाज।